नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। मैं हूं रुशाली। कुछ दिनों पहले एमबीएमसी ने पशुओं के लिए खुशखबरी दी थी कि पशुओं के लिए जो है बड़ी और अच्छी एम्बुलेंस की सुविधाएं मीरा भाईंदर की जनता को दी गई थी। और आज वो एम्बुलेंस आप देखें यहाँ पर अयप्पा टेम्पल के पास जो है वो धूल मिट्टी खा रही है। अभी इसको उद्घाटन हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ है कि यहाँ पर ये भी अब इसमें भी धूल मिट्टी लग रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एमबीएमसी लोगों को कितना गुमराह कर सकती है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी हम रोड पर नहीं उतार सकते, ऐसा आरटीओ का नियम है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पीछे जो एम्बुलेंस है, ना तो इसमें नंबर प्लेट है, ना ही ऐसा कहा जा रहा है कि ये गाड़ी रजिस्ट्रेशन है। तो एमबीएमसी द्वारा जो उद्घाटन किया गया है वो पशुओं के लिए कि अगर इमरजेंसी हो तो 10 से लेकर 5 तक आप कॉल कर सकते हैं, आपको हर तरह की सुविधाएं मिलेगी। लेकिन वो सुविधाएं ना तो मिल रही है, ना ही किसी तरह से जो है, आपको हम थोड़ी देर दूर और आके दिखाएंगे। ये एक नंबर दिया गया है कि इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो जो है वो यहाँ एम्बुलेंस वाले लोग कॉल उठाएंगे और जितना जल्दी हो सके आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन हमने हमारे सामने जब इस नंबर पे कॉल लगाया तो वो नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो एमबीएमसी द्वारा जो इस तरह का क्या बोलते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारे साथ सोशल वर्कर कुणाल जी मौजूद है। यानी कि क्या पूरा मामला है कुणाल जी, आपने हमें कॉल करके बताया कि एम्बुलेंस पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर धूल खा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस एम्बुलेंस के बारे में? देखो, सबसे पहले एम्बुलेंस नो डाउट अच्छी बात है कि एम्बुलेंस मीरा भाईंदर में आई है, बट अगर प्रॉपर मशीनरीज, प्रॉपर इक्विपमेंट्स, प्रॉपर मेडिकेशन, यहाँ पे अगर मैं बोलना चाहूँ, सबसे पहले तो आरटीओ का उल्लंघन, दूसरी बात मेडिकल साइंस का उल्लंघन, जहाँ पे मेडिकल जो पॉलिसीज होती है, जो एसओपीज होती है, जो प्रोटोकॉल्स होता है, वही फॉलो नहीं हुआ है। मेरे को कभी कभी तो मेरे को डाउट होता है कि जो आरोग्य विभाग वहाँ पे बैठा है, क्या सही में वो पढ़े लिखे आरोग्य विभाग वाले इंसान है या नहीं। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है एम्बुलेंस पूरा अंदर है ना, खाली पड़ा है। यहाँ पर ना ही कोई फर्स्ट एड, ना ही किसी तरीके का इक्विपमेंट है। हमारे साथ जो है सोशल वर्कर नरेश जी मौजूद है। नरेश जी, क्या कहना चाहेंगे इतनी अच्छी पहल एमबीएमसी द्वारा जो की गई है मीरा भाईंदर की जनता के लिए? मैडम, ये खाली पहल है, बाकी और कुछ है नहीं इसके अंदर। इन्होंने भी आनंद फानंद में सब उद्घाटन कर दिया, नहीं अंदर कुछ सामान है, 7 दिन से ऐसी पड़ी है, धूल मिट्टी खा रही है। ये भी मेरे को लगता है स्क्रैप पे लोग डालने वाले, ठीक है। नई सुविधा, ये नंबर जो दिखाई दे रहा है वो भी नंबर कभी लगता है कभी नहीं लगता है, और इनका भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जब भी आप कॉल कर दो, बोलेंगे आप आरोग्य वाले को कॉल करिए, हम उनका नंबर दे दे, हमको उनके बारे में कोई ज्यादा माहिती है नहीं करके। और अंदर आप देखेंगे तो पूरा अभी तक एम्बुलेंस खाली है, जबकि एक्चुअली उद्घाटन करना चाहिए आपको पूरा लश्कर के साथ, यानी सब सामान के साथ, कि अंदर क्या क्या सामान है। कुछ नहीं तो खाली वो एम्बुलेंस, जो कुत्ता पकड़ने वाली एम्बुलेंस आती है, वैसा उस टाइप का आपने उद्घाटन करके लोगों को बता दिया। कह रहे आपके जैसा तो कोई जीवदया प्रेमी है नहीं, इतने बड़े कमिश्नर, इतना बड़े स्टाफ, सब जीवदया प्रेमी, एनिमल लवर, बाकी कुछ है नहीं। ये खाली 7 दिन से ऐसे पड़ा, ये कंडीशन में मैडम इधर। सर, जो है एम्बुलेंस तो यहाँ खड़ी है और धूल भी खा रहा है। आपने कुछ जरूरी सामान की हमें एक लिस्ट दी थी, अगर बताना चाहेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंस होना चाहिए एम्बुलेंस इसके अंदर? मेडिकल मशीन्स नहीं, इक्विपमेंट्स नहीं है, ऑक्सीमीटर नहीं है, थर्मोमीटर नहीं है, केज नहीं है डॉग्स को पकड़ने के लिए, उसको ऑक्सीजन किट नहीं है, मेडिकल सप्लाईज के लिए कुछ नहीं है अंदर बरोबर, और क्लीनिंग है, इंजेक्शंस नहीं है, आईवी नहीं है, और एनिमल स्ट्रेचर नहीं है, और बहुत सी ऐसी चीज़ है जो आप एम्बुलेंस चालू करते हो ना मैडम, तो वो आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो अंदर कुछ नहीं। अभी आप खुद भी देखेंगे ना, तो अंदर से पूरा खाली पड़ा है। तो कह सकते हैं कि खाली वैन है। और दूसरी बात सर, आपने इस नंबर पे कितनी बार कॉल किया और किस तरह का रिस्पांस? कॉल किया, 2 बार लगा नहीं, फिर एक बार कॉल किया तो किसी मैडम ने उठाया, तो बोला कि सर एम्बुलेंस तो चालू हुआ है, लेकिन अभी तक हमको मालूमात नहीं है, उसका माहिती नहीं है, तो अब आरोग्य विभाग का हम नंबर दे रहा है, उनसे बात करो करके। तो आपने आरोग्य विभाग से बात की? नहीं, मेरे को उन लोग ने ना बोल दिया तो कुछ मतलब नहीं बना। यहाँ पर देखेंगे तो इतना अच्छा सराहनीय कार्य मीरा भाईंदर एमबीएमसी द्वारा की गई है, लेकिन ये सराहनीय कार्य सिर्फ एक डब्बा बनाकर यहाँ छोड़ दिया गया है। तो कि अगर उद्घाटन किया गया है तो बेसिक नेसेसिटी जो होती है एम्बुलेंस की, वो क्यों नहीं रखी गई है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और एमबीएमसी जब कोई कार्य करती है, और इतने सारे मीडिया के सामने उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि इस एम्बुलेंस की जो सुविधाएं हैं वो हमने शुरू कर दी है, और 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आप यहाँ पर कॉल करेंगे तो एम्बुलेंस आपके यहाँ पर पहुँच जाएगी। सारी सुविधा कभी से चालू हुई? ये सुविधा उस दिन हमने उद्घाटन, जो फ्राइडे के दिन में हमने उद्घाटन किया है, उस दिन से शुरू किया।
किए हैं, बट ये जो नंबर है हमने कल से उसको एक्टिवेट किए हैं, तो आप कभी भी ये नंबर पे कॉल करके इस सुविधा को उपलब्ध कर सकते हैं। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा था कि इस जब तक जो है जब तक हम कोई एक पर्टिकुलर चार्जेस डिसाइड नहीं कर लेते तब तक जो है ये सुविधा मीरा भाईंदर की जनता के लिए मुफ्त होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब यहाँ पर फोन करो कॉल ही नहीं लगेगा या फिर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा तो मीरा भाईंदर की जनता इस सुविधा का लाभ कैसे उठाएगी। तो मेरा सवाल एमबीएमसी से यही है कि अगर आप इस तरह का उद्घाटन करते हैं या इतने इसमें जरूरी जाहिर सी बात है कि अमाउंट ऑफ मनी बहुत ज्यादा लगा होगा, तो जब इतना अमाउंट ऑफ मनी लगाकर आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो क्या उसे इस तरह से लाकर जो है डब्बे की तरह यहाँ पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये पूरी तरीके से अभी से 7 दिन हुआ है और ये धूल और मिट्टी की तरह यहाँ पर सड़ रही है। तो मेरा सवाल एमबीएमसी कमिश्नर राधा विनोद शर्मा जी आपसे है कि इस तरह का जो है अगर आपने एम्बुलेंस की सुविधाएं शुरू की है तो इस सुविधा का लाभ मीरा भाईंदर की जनता कैसे उठाए, ये सवाल का जवाब हमें जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहें दबंग खबरें।